भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की मिसाल बन गए। ऐसे ही एक वीर थे संभाजी महाराज। वे केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार, अजेय योद्धा और स्वराज्य के सच्चे रक्षक थे। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत किया और मुगलों की ताकत को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि संभाजी महाराज को इतिहास का सबसे निर्दयी बलिदान देना पड़ा? कैसे उन्होंने मुगलों और औरंगजेब के खिलाफ आखिरी सांस तक संघर्ष किया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे संभाजी महाराज की वीरता, संघर्ष और उनकी प्रेरणादायक कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली और बहादुर थे। उनकी शिक्षा संस्कृत, मराठी, फारसी, राजनीति और युद्ध कौशल में हुई थी। उनकी माता साईबाई का देहांत तभी हो गया था जब वे सिर्फ 2 वर्ष के थे, इसलिए उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज और उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल कर ली थी। मराठा सेना में योगदान। संभाजी महाराज ने बहुत ही कम उम्र में अपने युद्ध कौशल का परिचय देना शुरू कर दिया था। वे 16 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों में शामिल हो गए थे। उन्होंने मुगल, आदिल शाही और कुतुब शाही सेनाओं के खिलाफ कई वीरतापूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने साल 1666 में आगरा से शिवाजी महाराज को मुक्त कराने की योजना में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनकी युद्ध रणनीतियां इतनी कुशल थीं कि दुश्मन सेनाएं भयभीत हो जाती थीं। छत्रपति बनने का सफर। 1680 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब मराठा साम्राज्य संकट में आ गया था। संभाजी महाराज को कई आंतरिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः 1681 में वे छत्रपति बने। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने और विस्तार किया। उन्होंने मुगलों, निजाम और पुर्तगालियों के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। वे एक निर्भीक योद्धा थे, जिनके नेतृत्व में मराठाओं ने दुश्मनों के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े। औरंगजेब से संघर्ष। औरंगजेब ने घात लगाकर पकड़वाया था। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसने बड़ी तादाद में मुगल सेना इकट्ठा करके संभाजी के ऊपर धावा बोल दिया। 1687 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इसमें सेनापति हम्मीराव मोहिते की मृत्यु हो गई, लेकिन संभाजी महाराज ने विजय प्राप्त की। फिर 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज एक बैठक करने संगमेश्वर पहुंचे थे, तो वहां पर पहले से ही मुगल सरदार मुकर्रब खान की सेना मौजूद थी। मुगल सेना ने घात लगाकर संभाजी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मृत्यु हुई और संभाजी महाराज और उनके मंत्री कवि कलश को कैद कर लिया गया। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन संभाजी महाराज ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। उन्होंने 1689 में बुरहानपुर पर हमला कर मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वे हमेशा युद्ध में आगे रहते और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते। मुगलों द्वारा गिरफ्तारी और बलिदान। 1689 में एक विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वीर संभाजी ने गर्व से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें भयानक यातनाएं दी गई। 11 मार्च 1689 को 40 दिनों की यातनाओं के बाद संभाजी महाराज को क्रूरता से मार दिया गया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपनी वीरता और धर्म की रक्षा की। विरासत और प्रेरणा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं में नई ऊर्जा भर दी। उनके बलिदान के बाद मराठाओं ने और भी अधिक शक्ति से मुगलों का सामना किया। आज भी वे धर्म, शौर्य और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी वीर संभाजी महाराज की शौर्य गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भवानी, जय महाराष्ट्र।